नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक शुक्ला और इस वक्त मैं माधव बाग में हूं, जहां पर मासमा ने बजट के पश्चात जीएसटी को लेकर के और बजट में उनको क्या मिला इसको लेकर के एक टेक्निकल मीटिंग रखी थी अपने जितने व्यापारी हैं उनके साथ। और इस मीटिंग में इनका सेल टैक्स कमिश्नर भी साथ में थे। बहुत सारी इनकी इंक्वायरियाँ थी जिसको बखूबी उन्होंने सुना। जैसा कि आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में जो नए मेटल व्यापारी हैं, इस टैक्स को सुनने के लिए आप देख सकते हैं कितनी भारी संख्या में लोग आए हुए हैं और बाकायदे वो टैक्स को समझ रहे हैं कि जीएसटी में क्या बारीकियां हैं और बजट में उनके लिए क्या स्पेशल कुछ दिया गया है। इस वक्त मेरे साथ मासमा के प्रेसिडेंट मौजूद हैं बंसाली साहब, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ। सर, यहाँ पर मैं देखा कि सैकड़ों की संख्या में आपके व्यापारी साथ में यहाँ पर जीएसटी को लेकर के जो सेमिनार था उसको सुने, क्या कुछ उनको बताया गया? आज हमने बजट और जीएसटी पे ये कार्यक्रम रखा था। लोगों ने बजट भी सुना और जीएसटी के कार्यक्रम को भी बहुत अच्छी तरीके सुना। जीएसटी में जितनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, उस कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को हम अधिकारियों के सामने हमने बताया है। उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि आपके जो सवाल है उसके आप सवाल, टॉप सवाल जो भी है, जैसे हमने कहा कि भाई टॉप 10 हमारे सवाल है जो हमारे व्यापारियों को वो तंग कर रहे हैं बार बार, तो वो सवालों को आप कमिश्नर तक ले आइए। कमिश्नर के साथ हम बैठेंगे, उसका क्या सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ का मुंबई का व्यापार एक अलग टाइप का है। हमारा एडिशनल प्लेस मुंबई है, लेकिन हमारा बिजनेस है कलम्बोली, भिवंडी और अन्य जगहों से। तो उस हिसाब से उनको हम सारा समझाना पड़ेगा। उन्होंने कहा आप आइए, हम समझेंगे और जहाँ तक पॉसिबल होगा हम उसका निवारण करने की कोशिश करेंगे। सर, बजट की भी चर्चा हुई होगी, क्या आप लोगों को केंद्र सरकार से कुछ मेटल लिस्टी को मिला या सिर्फ ऐसे ही रह गया बजट? बजट में मोटे तौर पे जाना जाए तो मेटल के लिए इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं। एक निकल परसेंटेज में कुछ 2.5% उन्होंने ड्यूटी कम की, ऐसे थोड़ी चीज़ों पे ड्यूटी कम की है। बाकी इनकम टैक्स में 1-1 लाख रुपया बढ़ाना ऊँट के मुंह में जीरा के समान है, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। जो सवाल फाइनेंस मिनिस्ट्री को भेजे थे, फाइनेंस मिनिस्ट्री से मांगे थे, उसका हमारा निदान नहीं हुआ। हमने उनको मोटे तौर पे कहा था कि 0.01% टीसीएस लगता है, जो लोगों को हैरान करता है। टीसीएस कलेक्ट करो और वापस आए, उससे कोई मतलब नहीं है उसका। तो वो हमने कहा था, वो भी हमारा निदान नहीं हुआ। तो मोटे तौर पे देखा जाए तो बजट में हमारे मेटल व्यापारियों के लिए ज़्यादा कुछ नहीं था। प्रवीण जी, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपके जितने भी व्यापारी आए थे उनसे सवालों का सुना, सवाल का मुझे संतोषजनक कोई उत्तर जो है अधिकारियों से नहीं मिल पाया। ऐसी क्या कुछ टेक्निकल समस्याएं हैं कि जो अभी तक, जैसे कि सर ने कहा कि उनका समाधान नहीं हो पाया है? सभी ऑफिसरों ने बहुत ही अच्छी तरह समझाने का प्रयास किया, फिर भी ई-वे बिल आदि की कई ऐसी तकनीकी समस्या है जो शायद उन्हें भी समझ में नहीं आ रही है। तो उसमें कुछ दिक्कतें हैं, वो मेरे ख्याल से समय आएगा तो वो भी सोल्व हो जाएगी। और भी जो भी व्यापारियों की समस्या है उनको सब अवगत करा दिया गया है। उन्होंने बोला है कि हम जल्दी से जल्दी इसका प्रयास करेंगे, जितना सॉल्यूशन ला सके उतना लाएंगे। धन्यवाद। सर, जैसा कि सर ने कहा कि इनकम टैक्स कमिश्नर के पास जाएंगे, एक्साइज कमिश्नर के पास जाएंगे, तो क्या कोई प्रतिनिधिमंडल आपका कब जाने वाला है इन सवालों को लेकर के? ये सवालों को लेकर हम जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 दिन के अंदर सवाल हमारे तैयार है। हम सवाल लेके, हमारी पूरी कमेटी उनसे जाएगी, डिस्कशन करेगी। मेरा ऐसा मानना है कि अगर डिस्कशन करे, डिबेट करे, तो उससे रास्ता निकलता है। तो हम ज़रूर उनके पास जाएंगे और हमारे 10 में से हम सोचेंगे अगर 5 और 6 सवाल को भी हमें जवाब मिल गया तो हम सोचेंगे हमारा ये जीएसटी का कार्यक्रम रखना वो सार्थक हो गया। जी, तो ये भंसाली साहब, इनका साफ कहना है कि इन्होंने यहाँ पर इनके जो सवाल थे उसके तो जवाब दिए गए, लेकिन कुछ ऐसे अनसुलझे सवाल हैं जिसका जवाब यहाँ नहीं मिला है। उसके लिए उनको कमिश्नर के साथ बैठना पड़ेगा और आने वाले 1 सप्ताह के बाद वो कमिश्नर से मिलने जा रहे हैं। अशोक शुक्ला, लाइव इंडिया न्यूज़, मुंबई।